Okay, so hello everyone, this is Vaishnavi and a very happy new year to all of you. तो लेट्स बैक टू द स्टडीज़. तो यार बायो का टॉपिक बीच में मैंने काफ़ी गैप कर दिया है, राइट. तो लास्ट टाइम पे हमने सारे डिजीज़ेस कवर किए थे, बैक्टीरियल डिजीज़ेस एंड ऑल डिजीज़ेस. ओके, सो डू वॉच दैट वीडियोज़. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. आपको जितने भी डिजीज़ से क्वेश्चन आने ऑलमोस्ट इट इज़ कवर्ड इन दोज वीडियोज़. ऑल राइट, तो अब हम सेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, तो ऐसे ही सेल, टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, तो आई विल बी मेकिंग होल सीरीज ऑफ वीडियोज़. ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड. तो यार सबसे पहले हम देखेंगे सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं. ठीक, वेट अ मिनट. ओके, तो सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी. राइट, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. एंड डिस्कवरीज. अब बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स बेस्ड ही मोस्टली आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हम डिस्कवरीज़ पे फोकस करेंगे और ध्यान से इन चीज़ों को करेंगे. ऑल राइट, तो रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल की डिस्कवरी. डू रिमेंबर दिस कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की नहीं. एंड लिविंग सेल की किसने की थी? एंटन वॉन लीवेनहॉक. ठीक, तो हुक काइंड ऑफ आप थोड़ा सा ऐसे कर लो कि हुक है ना, डेड से रिलेटेड है, 4 वर्ड का वो, 4 वर्ड का वो. एंड एंटन वॉन लीवेनहॉक क्योंकि एल आ रहा है, ल्यूएन. ठीक है, एल से लिविंग. ओके, अच्छा, दो चीज़ में कन्फ्यूजन होती है मैं कि रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन. ठीक, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में एंड रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी. तो यहाँ पे ना डिफरेंस है रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरीज़ में. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एंड रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था. ये जैसे हुक का ऐसे याद कर लो ना कि 5 वर्ड का हुक है, अरे 4 वर्ड के हुक हैं और 4 वर्ड का आपका डेड है. ओके, सो फर्दर मूव करते हैं हम. ओके, अब सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी ना फर्स्ट सेकेंड ऐसे लोग देते हुए आए थे, है ना, मॉडिफिकेशन हुए थे थ्योरीज में. तो पहला जिसने दिया था मैथ्यूस स्लाइडन. ओके, तो मैथ्यूस स्लाइडन ने क्या बोला था? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. जितने भी प्लांट्स हैं आपके वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हैं. एंड थियोडर स्वान ने क्या बोला था? अच्छा, ये डेट्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं. इन्होंने 1838 में दी थी और जस्ट आफ्टर 1839 में थियोडर स्वान ने दी थी. इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था दैट एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ठीक है, तो जो मैथ्यूस स्लाइडन थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की थी प्लांट सेल की, बट जो थियोडर स्वान थे उन्होंने प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों की बात की. ओके, सो अब सेल थ्योरी को हम बोलते हैं कि किसने दी थी सेल थ्योरी एग्जैक्टली. तो स्लाइडन एंड स्वान दोनों का नाम आता है बिकॉज दोनों को हम मिक्स करके एक थ्योरी बनाते हैं, सेल थ्योरी. ऑल राइट, एंड फिर 1855 में रोडोल्फ वर्च्यू आए. इन्होंने जो है वो मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को. ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला, वो एक्सप्लेन करते हैं फर्दर. वेट अ मिनट. ओके, यस, ठीक है. ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कि जितने भी, ये रोडोल्फ वर्च्यू नहीं बताया. ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेल थ्योरी में. इन्होंने स्लाइडन एंड स्वान की सारी चीज़ें रखी थी और अपनी एक चीज़ ऐड की थी दैट न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, इसको ओमनी सेलुला ई सेलुला बोलेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो यार मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लेंगे. ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम कि पहले प्रोकैरियोट पढ़ लेते हैं
तो इधर में मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे प्रो के अच्छा फर्दर जब भी मैं बोलूँगी तो मैं प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक पूरा नहीं बोलना है मुझे, ठीक है। मैं प्रो कैरियोट यू कैरियोट ऐसे, ठीक है, आपको समझ जाना है कि किसके बारे में बात हो रही है। ओके, सो सेल टाइप प्रो कैरियोटिक जो होते हैं वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे ही नहीं प्रो कैरियोट, बिकॉज प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो एक ही सेल के थे, उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत ही सिंपल फॉर्म में थे वो, ठीक है। हाँ, फंक्शंस उनके कॉम्प्लेक्स थे, मेटाबॉलिज्म वगैरह होता था उनके में, बट जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो उनका जो था वो बहुत सिंपल था, तो यूनिसेलुलर है, ठीक है। प्रोकैरियोट मीन्स प्रिमिटिव, ऑलराइट। एंड यूकैरियोट आपके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। सेल साइज, तो सेल साइज अप्रॉक्सीमेटली 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती है, एंड यूकैरियोट में 10 to 100 माइक्रोमीटर की भी हो सकती है। ओके, सो यही है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। यूजुअली सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। हालांकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल रहेगा, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, दोज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड अगर प्रोकैरियोट में सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती भी है, नहीं होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। तो व्हेन अगर प्रेजेंट है तो केमिकली सिंपल इन नेचर होगी, ठीक, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। यूकैरियोट्स में सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता एज़ कम्पेयर टू प्रोके। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। अब न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस की जगह पे अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एग्जैक्टली न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डीएनए इनका सर्कुलर होगा। अच्छा, यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होगा, ठीक है। बाय द वे लीनियर भी होता है एंड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। बट अब और बाकी सेल्स में, सेल के बाहर जो माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें आपका ये लीनियर डीएनए। तो ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि यूकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है, नॉट ओनली लीनियर डीएनए, बट मोस्टली लीनियर डीएनए ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एन एक्सेप्शन। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। प्लाज्मिड, सो प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओके, एंड यूकैरियोट्स में बहुत रेयर होता है प्लाज्मिड, ओके। राइबोसोम्स, आई एम नॉट गोइंग इन सो मच डिटेल बिकॉज यू डोंट नीड दैट थिंग कि अब मैं बताऊं कि प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होता है। आई नो इट, बट आपको जितना कंसाइज इंफॉर्मेशन रखनी है ना, टू द पॉइंट, ऑन लाइक जितना एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ है आई विल बी लाइक गिविंग द इंफॉर्मेशन। राइबोसोम स्मॉल राइबोसोम होगा इसमें एंड लार्ज राइबोसोम होगा यूकैरियोट्स में। राइबोसोम्स, ओके, एंड लाइसोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स आर डिफरेंट, हम अभी फर्दर पढ़ेंगे कि होते क्या हैं। लाइसोसोम्स जो है इसमें एब्सेंट है और इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे। सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम प्रेजेंट। बाइनरी फ्यूजन, ओके, सेल डिवीजन जो है वो बाइनरी फ्यूजन से होगा, फिजन नॉट फ्यूजन, फिजन, ओके। सो फिजन और फ्यूजन दो चीज़ होती है। फ्यूजन मतलब फ्यूज़ होना, दो चीज़ मिलना, ओके, एंड फिजन मीन्स ब्रेक होना, अलग अलग टूटना। तो सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड हो रहा है तो टूटेगी दो चीज़, ना कि पास आएगी, ठीक है। तो सेल डिवीजन इसमें कैसे होगा, बाइनरी फिशन के थ्रू, एंड यूके में होगा माइटोसिस के थ्रू। फ्लैजेला स्मॉलर इन साइज़ होगा, लार्ज इन साइज़ होगा फ्लैजेला।
रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ओके। सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, दोनों एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है, और या तो सिर्फ सेक्सुअल या तो सिर्फ एसेक्सुअल, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। बैक्टीरिया, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है, इट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, या। सो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एक्चुअली मैं लिख देती यहाँ पे, बट माई पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग, तो बस हाईलाइट से ही काम चल रहा है, बिकॉज नोट्स रेडी है, तो कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी, तो आई बी यू नो modify it in the next video. Okay, let's continue. Plant and animal cell, okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रो क्या, देखो क्या अभी बताती हूँ, जो कन्फ्यूजन हो रही है दिमाग में अभी क्लियर होगी। तो मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला है, ये नहीं बोला है कि यूनिसेलुलर हमेशा प्रोकैरियोट भी होगा, प्रोकैरियोट ही होगा, नहीं, यूकैरियोट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज करना कि यूनिसेलुलर लिखा है तो प्रोकैरियोट पर टिक मार देते हैं, सब कुछ बकवास नहीं करना है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा इसका, ठीक। लैक्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, विदाउट मेम्ब्रेन होंगे ऑर्गेनल्स, ठीक। लैक्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स मीन्स आपका जो ऑर्गेनल है ना, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा। लाइक कैसे तो आप अपना हाथ ग्लव्स पहन के पानी में डालो, ठीक है, तो आपने एक मेम्ब्रेन से अपने हाथ को कवर कर दिया, ठीक है। पर अगर आप अपना ऐसे ही हाथ स्किन मतलब विदाउट ग्लव्स डाल रहे हो, तो स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना वाटर के, तो आपने मेम्ब्रेन नहीं लगाई बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ऑर्गेनल्स जो है उसमें मेम्ब्रेन एक नहीं होगी, तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड लैक्स मेम्ब्रेन, ओके। तो ये इसको बोलेंगे कि मेम्ब्रेन नहीं है उसमें। ओके, प्रोकैरियोट्स, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होगा? बैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये देखो लिखा है यहाँ पे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। स्मॉलर होंगे, फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्मॉलर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोट्स। मतलब अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है, वो 1 मिनट में 10 सेल बना रहा है, तो प्रोकैरियोटिक 1 मिनट में 10,000 सेल बना सकते हैं। सो दिस मच दे हैव रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड डिवाइडिंग कैपेसिटी। एंड वन मोर थिंग, लाइक इनका जो रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन बोथ आर लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। ये सेल डिवाइड, क्योंकि यूनिसेलुलर है, तो सेल डिवाइड हुआ मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इनके में रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सेम ही चीज़ हो जाती है, ठीक। वेरियस शेप, साइज एंड फंक्शन होंगे इनके। अब ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें बोल दे रही हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन। बैसिलस रॉड शेप होता है, कोकस जो है वो आपका राउंड शेप होगा, ठीक है, एंड विब्रियो कॉमा शेप होगा। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कोकस को कॉमा कर दे क्या, नहीं, कोकस रॉड राउंड होगा, ठीक है। देखो कोकस में एक सी आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ठीक है। तो सब में से गोले 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 हो गए ना, 4 गोले आ गए मेरे पास, तो राउंड कर दो, ठीक है। एंड विब्रियो कॉमा कर दो। स्पाइरलम तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप का हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में एग्जाम्पल्स जो हैं आपके, एग्जाम्पल क्या, प्रोटिस्ट, ओके। तो अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो मैं फटाफट बता दे रही हूँ कि उसमें आपके बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब पहला किंगडम मोनेरा होता है, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। 5 किंगडम होते हैं। तो 5, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑलराइट।
तो जो आपका पहला किंगडम है मोनेरा, वो प्रोकैरियोट का होता है, एंड बाकी के जो सारे हैं प्रोटिस्टा से लेके एनिमल तक चारों, वो आपके यूकैरियोट्स है। तो वो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स। ओके, सो हियर इट इज़, ठीक। इसका मतलब ये है कि कंपार्टमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। कैसे? जैसे कि ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है, यहाँ एक ऑर्गेनेल है, यहाँ एक ऑर्गेनेल है, ये ठीक। तो ये कितने सारे ऑर्गेनेल हो गए? तो मतलब एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये, क्योंकि सब में ऑर्गेनेल से बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन है सबके आसपास, ठीक है। तो ये रूम्स नहीं हो गए बहुत सारे। तो इसका मतलब यही है कि एक्सेसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के कई सारे कंपार्टमेंट हो गए ना, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में तो है नहीं, अपने अपने कमरे बना के अंदर रह रहे हैं कि भाई दूर रहो, ऐसे टाइप ठीक है। तो कंपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स। ओके, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन। अब इनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? इसमें लिपिड होगा, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक, प्लस कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड क्या होगा? कौन सा लिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। ओके, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी, मतलब कि 2 लेयर होगी फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। आउटर एंड इनर लेयर होगी। आउटर पोलर हेड एंड इनर नॉन पोलर हेड। पोलर हेड मतलब हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हेड मीन्स हाइड्रोफोबिक, एज वी ऑल नो, ठीक है। फिलिक का मीन्स क्या होता है? आपको अगर रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट पता है तो फिलिक मीन्स होता है लविंग, एंड फोबिक मीन्स होता है हेट्स। ओके, हेट करता है किसी चीज़ से। फोबिया, मुझे हाइड्रोफोबिया है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, समथिंग काइंड ऑफ, ठीक है। तो फोबिया मीन्स डर होता है, हेट। ओके, एंड फिलिक मीन्स लव। ओके, तो हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी से लगाव है उसको, वो पानी से डर नहीं रहा है, मतलब बाहर की तरफ होगा, वो आउटर होगा, क्योंकि पानी बाहर में कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। और अंदर की तरफ जो ऐसे छुप के बैठा होगा, क्योंकि उसको हाइड्रोफोबिया है, मतलब वो डर रहा है पानी से, ठीक है। ये नॉन पोलर एंड हो जाएगा। सो दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर एंड। Okay, so we have a very pretty diagram here. Let's see. भाई ओके, तो पहले ये देख लो ना, आई थिंक ये, या इट्स मच बेटर। या देखो, ये रही तुम्हारी फॉस्फो, पेन ले लो क्या कोई? ओके, ये फॉस्फोलिपिड की आपकी लेयर हो गई, ठीक। एंड ये जो है आपका टेल अंदर की तरफ है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, ठीक। एंड दिस इज़ हाइड्रोफिलिक हेड। एंड वन थिंग, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि अगर आपको जैसे याद करनी है ना ये, तो अगर आप साथ में बोलो ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मीन्स 2 लेयर हो गई, ठीक है। अगर यूनिलेयर लिख दे तो आपको याद रहेगा ना, ऐसे कि यार मैंने तो बाइलेयर पढ़ा था, ये स्टेटमेंट में यूनिलेयर आ गए, तो यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड दूसरा कि अगर टेल बोलना है तो ये मत बोलो कि पोलर टेल हेड, बोलो हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड, साथ में बोलो, पूरा बोलो, ठीक है। तो उससे याद हो जाएंगी चीज़ें, बाकी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम में क्या लिखा है, ठीक है। ये देखो, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दीज आर ओके, लाइक चलो नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं बताऊँगी मैं। फॉस्फोलिपिड की, ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक। ये रहे, इन्हीं की लेयर बनी हुई है ये, ठीक है, बाई लेयर। ओके, और फैटी एसिड की जो है वो टेल होगी, ठीक। अब अगर ये पूछ दे कि हेड किस चीज़ का है, हेड है फॉस्फोलिपिड का एंड फैटी एसिड टेल है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड। ओके, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स है कुछ, पेरीफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन थोड़ा मैं बता देती हूँ।
तो पेरीफेरी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बाहर बाहर से हो, ठीक है, आउटर थोड़ी थोड़ी सी बाहर में हो, आधी अंदर आधी बाहर काइंड ऑफ। तो ये लाई ऑन सरफेस पे लाई करेगी, ठीक। एंड इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, ओके। लाइक हम नहीं बोलते हैं कि कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का वो अभिन्न अंग है ना। तो वैसे ही इंटीग्रल मीन्स पूरा टोटली एंड पार्शियली ये इंटीग्रेटेड है उसमें, ठीक है। क्या बोलते हैं आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। तो दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हैव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। ये देखो क्या क्या हो गया यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था। अब यहाँ क्या लिख दिया कि भाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। मतलब प्रोटीन तो पढ़ ली ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स भी है उसमें, ठीक। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरी इन डिफरेंट सेल। मतलब जो लिपिड एंड प्रोटीन का रेशियो है ना वो हमेशा सेम नहीं रहता, डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकता है एज़ पर देयर नीड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आरबीसी का, तो आरबीसी में 52% प्रोटीन होती है एंड 40% जो होता है वो लिपिड होता है। अब मुझसे ये मत पूछना बाकी के 8% क्या हुए, वो बाकी चीज़ें भी तो होंगी कि सिर्फ यही होगा। अभी पता कि कार्ब्स भी हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने था, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। क्या हो गया, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था 1972 में। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, तो इन्होंने बोला था कि लिपिड का जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड नेचर है, ठीक। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टिव बैरियर होती है, ठीक। मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल ग्रोथ, सेक्रीशन, इंडोसाइटोसिस आगे बता देंगे, ठीक है। सेल डिवीजन, इन सब चीज़ में हेल्प करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शन ऑफ पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Transport of molecules across membrane, this is very important. And plasma membrane, this is very important, that plasma membrane selectively permeable, okay. मूवमेंट अक्रॉस सेल। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं कि मूवमेंट सेल के अक्रॉस कैसे होता है, ठीक। तो पहला तो है डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ओके, वाटर मॉलिक्यूल from higher to lower concentration through a semi-permeable membrane, okay, this is called osmosis. So diffusion is simple movement of molecules from higher to lower, okay. And osmosis is only used for water, nothing, है ना। मैं बोल दूँ कि osmosis of air, what is this osmosis of air? Osmosis is only used for water, okay. Osmosis means water के लिए use होगा, okay. तो movement of water molecules from higher to lower concentration through a semi permeable membrane. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। नो, पैसिव मीन्स ऐसे बोलते हैं ना कि यार बड़ा पैसिव बंदा है ना, कि मतलब कि कोई एनर्जी नहीं है यार, बिल्कुल ही पैसिव हो, मतलब बेकार, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि एनर्जी नीड नहीं लेगा ट्रांसपोर्ट में, ठीक। एंड एक्टिव मीन्स बड़ा एक्टिव भाई, बहुत ही एक्टिव इंसान है, ठीक। मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी लेनी भी तो पड़ेगी, तो ये भाई साहब इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। एंड वन थिंग कि देखो कोई चीज़ पैसिवली मूव बिना एनर्जी के क्यों कर रही है, क्योंकि भाई मतलब अगर मुझे अपहिल से डाउन हिल आना है, ठीक है, मतलब कि अगर मुझे पहाड़ पे से पानी गिराना है तो आराम से गिरता हुआ जाएगा। अब बोलो कि भाई पहाड़ पे पानी चढ़ाओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा ना पानी ऊपर। और पंप कैसे, मोटर एनर्जी लेगा, ठीक है, सबमर्सिबल कुछ आपको लगाना होगा वहाँ पे, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट ग्रेडियंट,
क्योंकि अगर ग्रेडियंट के साथ है तो एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए, ठीक। सम एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम पम्प, जो कि मसल्स में काम आता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एनी। चलो कोई बात नहीं। सेल वॉल, अच्छा ऐसा नहीं है टॉपिक को छोड़ा है मैंने, ठीक है, आपको ये नहीं जानना है इसलिए मैंने कवर नहीं किया है। सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो आपका प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। फंक्शन क्या है? शेप देता है सेल को, ठीक, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ओके समराइज कर देंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन, प्रोवाइड सेल टू सेल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो पहला तो सेल वॉल जो है वो कड़ी होती है, मतलब टफ होती है, रिजिड होती है, तो आपको क्या शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब रिजिड है तो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा प्लस भाई रिजिड है, टफ है, बिल्कुल कठोर है, तो क्या हुआ? बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, मतलब कि फट जाना या कोलैप्स हो जाना, बिल्कुल चिप जाना, वो सबसे बचा रही है, ठीक। प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शंस, मतलब कि सेल वॉल को करोड करने में जो वायरस है, बैक्टीरिया, मतलब जो भी हैं, इनको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है। सेल टू सेल इंट्रैक्शन मीन्स, अच्छा सेल वॉल के थ्रू ना एक कॉन्सेप्ट होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये सेल से इंट्रैक्ट करने के लिए, मतलब सेल वॉल बीच बीच में से ब्रेक होती है जिससे सेल इंट्रैक्ट कर सकें। तो ऑलवेज सेल वॉल जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगी, इट माइट बी नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। चलो, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ओके। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, ओके। फंजाई की काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से, ये याद करना है, ठीक। बैक्टीरिया की क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन, फंजाई काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, एल्गी सेल्यूलोज, गैलेक्टोन्स, मैनन्स एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड CaCO3, एंड प्लांट्स की सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो इसको याद करने की एज सच ट्रिक तो मैंने कोई बनाई नहीं थी, ओके। कुछ कॉमन करके हम देख सकते हैं कि लेट्स सी, थोड़ी हेल्प कर देती हूँ मैं आप लोग की याद करने में, ओके। तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन है, ओके। ये तो याद कर लो, कुछ बड़ा बड़ा सा है, ठीक है। फंजाई की काइटिन होगी, अच्छा काइटिन, ये भी याद करो, ये भी कोई ट्रिक नहीं है इसकी तो, ओके। एक चीज़ कॉमन दिख रही है यहाँ की, एल्गी एंड प्लांट्स दोनों ग्रीन ग्रीन होते हैं, तो दोनों में सेलुलोज तो है, ठीक। एंड प्लांट्स में एक हेमी सेलुलोज एक्स्ट्रा कर लेना एंड पेक्टिन एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक। प्लांट्स पेक्टिन, प्लांट पेक्टिन, ओके ऐसे। एंड फिर याद कर लो यार, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, एंड CaCO3 एल्गी में डाल देना, ठीक है। चलो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके, अरे ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके जो हैं वो 4 ऑर्गेनेल्स आ रहे हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल, ठीक। बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, तो इनके फंक्शंस ना, जैसे ER, गोल्जी बॉडीज़, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल, कि ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ काम करते हैं, तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़, कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं, कॉम्प्लेक्स एंड बॉडीज़ दोनों बोल सकते हैं, ठीक। लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल, कुछ ट्रिक बन सकती है इसको याद करने के लिए, EGLV,
Vuitton, okay. It's bit funny. ऐसे याद करो, AG Louis Vuitton दिला दो भाई, हाँ कर लो यार, ऐसे याद कर लो, तो कोई ट्रिक नहीं बन रही और मुझसे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपके 3 और आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कलर यूज़ करना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ठीक। चलो ये किस में आ गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आ गया, ठीक है। कौन कौन आ गया, पहले ऊपर के 4 आपके क्या हो गए, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, MCP, MCD होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, हमेशा बेकार रीजंस के लिए न्यूज़ में रहती है। MCD होता है, तो MCD को P कर लो, ठीक, MCP हो गया। वो प्यार याद होना चाहिए अभी तक तो, ठीक। तो AG लुई विटॉन लाओ, MCP मतलब MCD में, नहीं तो MCD को दे देंगे, यस, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है, ये सब दिख रहा है ना, लेट मी यूज़ अनदर कलर, रेड ब्लू, ओके। ये पूरा एंडोप्लाज्मिक, ये सब जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। दीज थिंग्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें है क्या क्या, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट है रफ ER, सेकेंड है स्मूथ ER। रफ ER मीन्स राइबोसोम्स एब्सेंट है, एंड रफ ER मीन्स राइबोसोम्स जो हैं वो आपके एब्सेंट हैं, एंड स्मूथ, सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई, ठीक है। रफ ER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो मैं कहूँ कि क्या लिख दिया मैंने, करेक्ट कर लेंगे। रफ ER में राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। स्मूथ ER में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक। नाउ इट्स करेक्ट, ओके। रफ ER रफ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम्स ऐसे डॉट 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 में प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो इसलिए ये रफ ER है, ठीक। तो राइबोसोम प्रेजेंट एंड राइबोसोम एब्सेंट जो है स्मूथ ER हो गया, ठीक। जब राइबोसोम्स ऐसे डॉट 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 से नहीं लगे तो स्मूथ सी बॉडी हो गई ना, कोई भी ब्लिस्टर्स नहीं है। राइबोसोम इज काइंड ऑफ आपके फेस पे ब्लिस्टर हो जाए, है ना, फोड़े फुंसी, पिंपल्स, वॉट एवर यू से, तो क्या होता है, रफ सी स्किन लगती है, ठीक है। सब हट जाए तो बिल्कुल वाह क्या स्मूथ सी स्किन है, वैसा ही कुछ है कि स्मूथ ER कुछ नहीं रहेगा तो स्मूथ हो जाएगा, एंड प्रेजेंट होगा तो रफ ER, ठीक। रफ ER का काम होता है सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन, एंड स्मूथ ER का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। तो रफ ER क्या करेगा आपका, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एक्चुअली, फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जितने भी ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस याद रखना, ठीक। तो रफ ER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन करेगा, स्मूथ ER लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओके। ये स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम्स जिस पे प्रेजेंट है वो रफ ER है, और जिस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है वो स्मूथ ER है, ठीक। अच्छा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये 3 चीज़ का भी दे दिया है, बट ठीक है, आप भी पीछे पढ़ के आएंगे तब, ठीक। तो गोल्जी apparatus कॉम्प्लेक्स बॉडी, एवरीथिंग इज सेम, ओके। तो डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी, 1898 में, एंड डेट्स मैंने इसलिए लिख दी बिकॉज इट इज़ मैंशनड इन NCERT, एंड इफ देयर समथिंग इज इन NCERT वी कांट इग्नोर इट, ओके। दे कंसिस्ट सिस्टर्ने, अब सिस्टर्ने क्या होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, ठीक, स्टैग्ड
पैरेलल टू ईच अदर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर न्यूक्लियस। सो दिस इज सिस्टर्न, ये रहा आपका सिस्टर्न। एंड वही सब लिखा है इसके बारे में कि फ्लैट है, डिस्क शेप्ड है, ठीक, एंड स्टैक्ड पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, देखो ये स्टैकिंग हुई है ना, ठीक, एंड कंसेंट्रिकली मतलब ऐसे कंसेंट्रिक टाइप में अरेंज्ड है न्यूक्लियस के पास में। ये देखो ये न्यूक्लियस है, ER है, ये रहा आपका गोल्जी apparatus, ठीक है। कहाँ थे हम यार, ठीक। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, आई डोंट थिंक इट्स बिट टू मच बट ठीक है देख लेते हैं, ठीक। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दो चीज़ है आपकी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप होगा, ठीक। कॉन्वेक्स को हम बोलेंगे सिस फॉर्म, ठीक, मतलब जो बाहर का जो अंदर का जो रीजन है आपका ऐसे कॉन्वेक्स शेप में, वो आपका जो है वो सिस फॉर्म है, ठीक। एंड जो कॉनकेव शेप है वो ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक, मतलब मैच्योरिंग फेस एंड फॉर्मिंग फेस, ठीक है। तो मैच्योरिंग फेस जो होगा, फॉर्मिंग फेस जो होगा, फेस टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होगा इसका फेस, एंड जो कॉन्वेक्स है उसका फेस जो होगा वो आपका टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ओके, फंक्शंस ऑफ ER, फंक्शंस ऑफ ER के फंक्शंस क्या होंगे, मॉडिफिकेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, मतलब कि ये मॉडिफाई कर रहा है। ओके एक सेकेंड, तो फिगर देख लिया हमने यहाँ पे, ओके पैकेजिंग, एक सेकेंड लेट मी रेज इट फर्स्ट, ओके पैकेजिंग मॉडिफिकेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, मतलब कि जो ER का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है आपका पैकेज करेगा, ठीक, मॉडिफाई करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन एंड लिपिड को, मीन्स प्रोटीन लिपिड को पैकेट में वो कर देगा, पैक कर देगा, एंड फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करके, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ER का फंक्शन क्या है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को भी फॉर्म करेगा, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ऑलराइट। ठीक है, लाइजोसोम फॉर्मेशन, ठीक, और लाइजोसोम का फॉर्मेशन मतलब पैकेजिंग मॉडिफिकेशन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बीच में बिकॉज आई वाज लाइक ओके, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लिपिड, ठीक है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन लाइजोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर्म बाय पैकेजिंग ऑफ गोल्जी, ठीक है, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो पैकेज हो जाएगा तो वो लाइजोसोम फॉर्म करेगा, ठीक है। रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे उसमें ये रिच होगा, मीन्स लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लियस। लाइपेज मतलब कि अच्छा जिसके आगे भी एज लग जाएगा, हाय ये जो भी है, ठीक है, एज लास्ट में, तो दिस इज़ रूट वर्ड, ऑलराइट। तो इसका मतलब पता क्या हुआ है, ब्रेकेज, बॉडी, इसका मतलब ब्रेकेज, ठीक। तो ये क्या करेगा, लाइपेज को ब्रेक कर, लिपिड को ब्रेक कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, लिपिड को ब्रेक कर दिया इसने, प्रोटीन को ब्रेक कर दिया प्रोटीएज ने, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया, एंड न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस ने ब्रेक किया, ओके। दीज एंजाइम्स एक्टिव अंडर pH 4.5, एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो मुझे ये बताओ कि pH 4.5 एसिडिक है या बेसिक, मिला ऑप्शन, इट इज़ एसिडिक। pH स्केल बता दूँ, देखो 7 है, ठीक,
7 से इधर जितनी भी चीज़ें जाएंगी, मतलब 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, एसिडिक। एंड 14 तक जितनी चीज़ पीएच स्केल जो होगा वो 14 तक होता है आपका, ठीक है। एंड 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 7 के आगे जाएंगी 14, मतलब 7 8 9 10 ऐसे जाएगी तो बेसिक हो जाएगा, और पीछे आएगी तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक, मीन्स एसिडिक पीएच। जितने भी चीटर्स थे उसने यहाँ से देख लिया कि ओहो यहाँ तो एसिडिक लिखा है, पता होना चाहिए पीएच स्केल, ऑलराइट। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आपके 3 टाइप के होते हैं, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, ठीक। अब देखते हैं इनके बारे में। सैप वैक्यूल्स प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में, एंड गैस वैक्यूल जो होते हैं वो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सैप वैक्यूल्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है वो कंटेन करेंगे वाटर, ठीक, सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब कि सेल का जो है वो 90% वॉल्यूम में से भरा पड़ा है, ठीक है, सैप वैक्यूल की वजह से, और ये प्लांट्स में होते हैं बस। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब है कि टर्जिड मीन्स कोई चीज़ जो है वो आपकी स्वेल टाइप की हुई है, टर्जिड है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप रेजिन को अगर क्या बोलते हैं उसको, किशमिश, ठीक, तो अगर आप रेजिन को ऐसे रखते हो नॉर्मली, अगर पानी में भिगो दो तो वो टर्जिड हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए ना टर्जिड का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल, अच्छा फूड वैक्यूल भी, ठीक है, चलो देख लो। फूड वैक्यूल जो है वो प्रोटिस्ट्स में प्रेजेंट होता है, वो इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल, मतलब कि ये आपका एक प्रोटिस्ट है कोई, ठीक है, और इसका जो आपका फूड वैक्यूल है वो क्या करेगा, पार्टिकल को इनगल्फ करने में हेल्प करेगा उसकी, ठीक है। गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द फेमस लाइन, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं लिखा है मैंने, लिखा है लिखा है, ठीक है, यही तो याद होता है बस सबको। अब हम फर्दर भी याद करेंगे, ओके, और फंक्शंस याद करेंगे हम। सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ बायोलॉजी दैट माइट्रोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। तो ये जो, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो यार अगर किसी रूम में, ठीक है, आप जैसे होता है ना कि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही दोगे। अब जैसे किचन है, किचन में आपका एग्जॉस्ट चल रहा है, ठीक है, मतलब जो भी है, चिमनी, गैस स्टोव एंड इंडक्शन, सो मच ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, वहाँ पे, तो वहाँ पे एनर्जी सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक। अब आप कहो कि आपके लिविंग रूम में जो है तो आपको मोस्टली लाइटें जलानी है, जो भी एसी वगैरह, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू देयर कि आपको एनर्जी कंजप्शन कम है, ठीक। तो वैसे ही माइट्रोकॉन्ड्रिया भी पर सेल वैरी करता है, ठीक, कि जिसको जितनी एनर्जी कंजम्पशन रहेगी उतनी ज़्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया उस सेल में होगी, ठीक है, ठीक है। साइज़ इसका अप्रॉक्सीमेटली होता है आपका 2 to 1 म्यूमीटर, और अगर इसको आप बीच बीच में देखना चाहते हो तो 0.5 म्यूमीटर, एंड लेंथ होती है, दीज थिंग्स आर रिटन इन एनसीईआरटी, मैंने खुद के मन से नहीं कि लाओ 4 चीज़ें और ऐड कर देते, कुछ नहीं ऐसा है, ठीक है। 0.5 ये हो गया, एंड 1 to 1.4 म्यूमीटर, ठीक, ये लेंथ हो गई इसकी। और ये फिजन से डिवाइड होता है, फिजन, ओके, नॉट फ्यूजन, फिशन, फ्यूजन, ओके। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एंड साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट एनारोबिक, इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है,
ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल ये सबको पता है, नहीं एक्सप्लेन कर रही मैं। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ मैंने डिनोट भी किया हुआ है। ओके, सो स्ट्रक्चर है, इसमें एटीपी सिंथेसिस दिखाई हुई है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है। परफॉर्म्स क्रेब साइकिल, इसमें क्रेब साइकिल, मैट्रिक्स जो है उसमें क्रेब साइकिल चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है, ठीक है। ओके, एंड ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म में चलती है। हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो बोला था मैंने कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा सर्कुलर डीएनए, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये देखो सर्कुलर डीएनए है ये, क्या ये देखो ये सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, ये सारे सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो है आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक। ओके, फ्यू आरएनए, कुछ आरएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम 70S वाला जो राइबोसोम होगा वो प्रेजेंट होगा, 80S नहीं 70S, ठीक। दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80S एंड 70S दोनों पाए जाते हैं। एंड 70S जो है वो आपका राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है उसमें कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो ओके, यहाँ पे अब जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है वो फॉर्म्स लिमिटिंग बाउंड्री, ठीक, मतलब बाउंड्री बनाती है बाहर की लेयर से, ठीक। एंड इनर लेयर फॉर्म्स इन फोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स, तो इनर लेयर जो है ना वो ऐसे जिग जैग सी है, देखो किससे कलर, ओके नहीं रेड तो नहीं चलेगा ना, ब्लू, ओके। तो ये जो इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं ये यूं 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 यूं, ये डिज़ाइन नहीं है भाई, यहाँ क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे ETS चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, सो 3 चीज़ होती हैं आपकी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड ETS। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म में, क्रेब साइकिल होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड, ठीक, ये जो ETS है वो आपका टुवर्ड्स इनर फोल्डिंग, मतलब जो आउटर और इनर लेयर की जो बीच की जगह है ना उसमें होती है आपकी ETS, ठीक, मतलब ये जो जगह बच रही है ना इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है। प्लाज्मिड, आई थिंक लेक्चर इज गोइंग सो लॉन्ग बड़ी। प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, ठीक, जितने भी प्लांट सेल हैं उस एंड यूग्लिनॉइड में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, ठीक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, पहला है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट को ट्रैप करता है, सेम कलर हो गया क्या, ओके। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड से बना होगा और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक। क्या 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 है क्लोरोफिल को, लेक्चर इसीलिए लंबा रहा बिकॉज आई एम डूइंग रिविजन विद यू, कि आप बोल के पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूँ बिकॉज दीज वर्ड्स आर, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इट्स बट ऑब्वियस, कोई भी शर्माने वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। 10th वगैरह में पढ़ा होगा कभी, ठीक, अभी नहीं याद है कोई बात नहीं, आप प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किस किस चीज़ से बना है, क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड से, लाइट को ट्रैप करेगा, ट्रैप लाइट एनर्जी, ग्रीन कलर का होगा, ठीक। फाउंड इन मीजोफिल ऑफ लीव्स, तो मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स में ये मिलेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये लाइट को ट्रैप कर रहा है, ग्रीन कलर का है, तो ये फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल जो है वो आपका Mg2+ कंटेन करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पूछ देगा कि Mg2+ आयन किस में प्रेजेंट होता है, या तो क्लोरोफिल में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, एंड देयर वुड बी अ वेरियस ऑप्शंस की Fe3+, यू बी Fe3+, वॉट एवर, ठीक है। तो आपको Mg2+ याद रखना, ठीक, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, Mg मीन्स मैग्नीशियम, ओके। सो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी के क्लोरोफिल, कि ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो क्या क्या चीज़ है इसमें,
ओके, राइबोसोम कौन सा है? 70S राइबोसोम है, नॉट 80S, 70S। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका, ये देखो ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपका स्मॉल है और डबल क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो है आपका, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो स्मॉल एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। देखो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ना काफ़ी सिमिलैरिटी आती हैं। जैसे हमें वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, वहाँ पे सर्कुलर डीएनए मिला था ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। थैलाकॉइड, देखो थैलाकॉइड जो है उसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ओके, इन प्लांट्स। और ये जो होता है वो फ्लैट मेम्ब्रेन सैक होता है। अब इस पे होता क्या है, इस पे वेरियस साइकिल्स चलती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी, ठीक है, लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं PS1 PS2 ऐसे सिस्टम्स होते हैं उस पर, बट उतना कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो थैलाकॉइड जो होता है ये, इसको क्या हो गया ये, ओके, थैलाकॉइड, ठीक है, एनर्जी करेंसी बोलेंगे इसको प्लांट्स में। एंड कॉइन जैसा है भी, देखो राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, 70S राइबोसोम। स्ट्रोमा, ठीक, स्ट्रोमा मतलब जितना भी खाली वाली स्पेस है ना उसको स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा में आपकी एंजाइम्स, स्ट्रोमा में एंजाइम्स होंगे कुछ फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन, लैमेला, ये जो दो थैलाकॉइड को आपके अच्छा, अगर 1 2 3 4 5 अगर मैं ऐसे कई सारे थैलाकॉइड को एक साथ रख दूँ ना तो इसको ग्रैना बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं, देखो लिखा है, ठीक है। तो जो थैलाकॉइड एंड ग्रैनम को, ये जो थैलाकॉइड को कनेक्ट कर रही है एक लाइन सी जो दिख रहा है ना, ये इसको लैमेला बोलेंगे, कनेक्ट्स थैलाकॉइड, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, क्रोमोप्लास्ट, तो ये आपके देखो क्या चल रहा है अभी, ये आपके प्लास्टिड के टाइप्स चल रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिड, प्लाज्मिड बोल देती हूँ, ओके, प्लास्टिड होता है, ठीक। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फैट सॉल्युबल है, ओके। क्लोरोप्लास्ट इज फैट सॉल्युबल, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होंगे इसमें, ठीक। और कैरोटिनॉइड पिगमेंट में क्या होगा, कैरेटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स, जो कि कलर देंगे आपके रेड, ऑरेंज, येलो में, ठीक। क्रोमोप्लास्ट मीन्स क्रोमा, बहुत सारे कलर्स, ओके। तो रेड, ग्रीन, रेड, येलो, ये मोस्टली याद करना है। एंड फैट सॉल्युबल होंगे, ये याद करना है, ठीक। कलरलेस होगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स हुआ ना लप्पू सा सचिन ओके, तो कलरलेस, ओके, लप्पू, कलरलेस काइंड ऑफ थिंग, ओके। आई डोंट नो व्हाट दिस ट्रिक मीन्स, बट या ऐसे ही याद होता है यार, ओके। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होगा, स्टोर्स न्यूट्रिएंट, ओके, न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा। 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होंगे, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, ठीक। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट। इलियोप्लास्ट जो है ऑयल एंड फैट, इलियो ऑयल नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलियो ऑयल के। अमाइलोपेक्टिन, ये सब अगर थोड़ा सा कुछ याद हो चीज़ें तो अमाइलो मीन्स कार्बोहाइड्रेट, अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। इलियोप्लास्ट मीन्स ऑयल एंड फैट। एल्यूरोप्लास्ट एक एल्यूरोन, ओके, एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करेगा, ठीक। ए कार्ब्स, ऑयल एंड प्रोटीन, ऑलराइट। राइबोसोम्स, ओके, वी आर टुवर्ड्स द एंड, टॉपिक थोड़ा ही बचा ना, देखते हैं, ओके। राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, अभी तक मेम्ब्रेन बॉन्ड थे, अब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक, मीन्स डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्टर में रहता है। डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने की थी, 1963 में करी थी, ठीक है। मेड अप ऑफ MOS का डैश का मतलब है मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम्स जो है वो 2 चीज़ से बना हुआ है, RNA एंड प्रोटीन से, ठीक। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो है 70S होता है
एंड 70s राइबोसोम्स को 50s एंड 30s बोलते हैं। ओके तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 50s एंड 30s को ऐड करेंगे तो 80s आएगा, ये कैसे हो गया? ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। वो ब्रेक में ऐसे लिखता है कि 50s और 70s से बना है और वो 30s से बना है, वो 70s हो गया, ये ऐड करके नहीं हुआ है। बिकॉज ये देखो स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट वो यूनिट होती है, ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। इसके थ्रू ये नापा जाता है। तो लाइक मेज़रमेंट्स अलग होते हैं और मुझे खुद नहीं पता है कि ये कैसे मेज़र किया गया है या जो भी है, बट ये आप ऐड करके नहीं लिखते हो, ठीक है, कि ऐड कर दिया तो ये, क्योंकि 80 का तो फिर 60 और 40 तो 100 आएगा नहीं, ठीक है। तो 70 टूटेगा तो आपका 70 किस किस चीज़ से टूटना उठना नहीं, 70 किस से बना है? 50s एंड 30s से, एंड 80s जो है यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, ये आपका बना है 60s एंड 40s से, ठीक। अब यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म एंड रफ ईआर में देखो यहाँ लिखा है साइटोप्लाज्म एंड रफ ईआर में 80s पाया जाएगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, पहले बता दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी, ठीक है, उसमें भी 70s था, याद है ना, सर्कुलर डीएनए 70s। साइटोस्केलेटन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस फाइबर्स, ठीक। एंड फंक्शन इसका क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी एंड सेल शेप मेंटेन करता है, ठीक। कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज थिंग्स आर लाइक कॉम्प्लेक्स। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस एक बार आपके दिमाग में रहनी चाहिए ना कि हाँ दीज थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक। सनी की अचानक से आ गए तो ओ भाई ये क्या है? साइटोस्केलेटन, ये थोड़ा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक, देख लो। सेल मेम्ब्रेन होगी, सेंट्रोजोम होंगे, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, माइक्रोट्यूब्यूल होगा, ठीक, न्यूक्लियस एंड माइक्रोफिलामेंट्स। सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स, तो अगर आप सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें ये ना दो ऐसे आ जाते हैं, ठीक, मुँह उठा के, सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स, ठीक। अब देखो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोजोम है आपका सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। सेंट्रियोल जो है वो आपके परपेंडिकुलर लाई करेंगे, ठीक है, दो होंगे और परपेंडिकुलर लाई करेंगे एक दूसरे को, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे, ये देखो, ठीक। कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। कार्टव्हील मीन्स ये हो गया, कार्टव्हील से चक्के लगे होते हैं ना, ये चक्का हो गया, ठीक। फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर। तो जिनको नहीं पता है स्पिंडल फाइबर क्या होता है, क्या करूँ मैं फिर? सेल डिवीजन पढ़ाऊँ क्या? ऑलराइट, स्पिंडल फाइबर होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे सेल अटैचमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम सेल डिवीजन में देखेंगे तो पढ़ेंगे वो टॉपिक, ठीक, तो वहाँ मैं बता दूँगी, कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा सा सर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे वो आपके अरेंज होंगे 9+2 एंड 9+0 के फॉर्म में, राइट। न्यूक्लियस की डिस्कवरी बता दी है मैंने पहले ही, रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक ने क्या किया था भाई? डेड सेल, हुक 4 अक्षर का है, डेड भी 4 अक्षर का है। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जनरली देयर इज़ 1 न्यूक्लियस पर सेल, जनरली 1 न्यूक्लियस, बट वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, ओके। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा ह्यूमन आरबीसी में, सीव ट्यूब में। रीज़न बता दूँ क्यों एब्सेंट होता है? बिकॉज हमें मोस्ट ऑफ द स्पेस चाहिए रहती है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आरबीसी में, ठीक है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है ना, हीमोग्लोबिन होता है अंदर उसके। तो अगर उसमें न्यूक्लियस हो जाएगा तो स्पेस नहीं, बहुत ज़्यादा वेकेंट स्पेस नहीं रहेगा ना फिर उसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो दैट्स वाई न्यूक्लियस नहीं होता। एंड सीव ट्यूब में भी सेम, और सीव ट्यूब का जो न्यूक्लियस का फंक्शन है वो परफॉर्म करता है कंपेनियन सेल उसके साथ में लगा होता है। एंड दिस इज़ फॉर प्लांट्स, दिस इज़ फॉर एनिमल। इंटरफेज न्यूक्लियस, देखो
इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है? व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, हाईली एक्सटेंडेड, इलेबोरेट एंड लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर लाइक दैट इज क्रोमेटिन। ठीक, तो ये न्यूक्लियस की स्टेट होगी जब वो डिवाइड नहीं होगा, तो उसको इंटरफेज न्यूक्लियस कहेंगे। देयर इज फेज इन सेल डिवीजन, ठीक, तो उसमें इंटरफेज आती है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ओह भाई क्या लिख दिया मैंने, ओके पढ़ाना पड़ेगा क्या? वेट, ऑलराइट, तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो इसमें आउटर, इनर एंड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मीन्स आउटर इनर के बीच का जो स्पेस है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस दिया है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर जो है वो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर इनर मेम्ब्रेन का जो फ्यूजन होता है उससे आपका न्यूक्लियर पोर बनता है। ये दिस इज न्यूक्लियर पोर। ओके, ये रहा न्यूक्लियर पोर। ये पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन, ठीक, इन बोथ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्रोमैटिन, ये जो दिख रहा है थ्रेड, ये सब क्रोमैटिन है। ठीक, क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए प्लस आरएनए प्लस बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आपका जो क्रोमोसोम बनता है ना वो पूरा, तो ये सब मिला के बनता है। तो सम प्रोटीन्स जो होता है वो बाइंडिंग में हेल्प करते हैं क्रोमैटिन के, ताकि क्रोमोसोम बन सके। ठीक, तो वो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो आते हैं उसमें। ठीक है, वो हेल्प करते हैं ओके बाइंडिंग में, उस पर ही बाइंड होता है आपका क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? कंटेंट्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस। अरे यार, साइटोप्लाज्म को जब न्यूक्लियस में जाता है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियोलस क्या है? ये जो ऐसा राउंड सा कुछ दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? स्फेरिकल है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक, और राइबोसोम की फैक्ट्री होगा। ओके, न्यूक्लियर एनवलप क्या है? न्यूक्लियर एनवलप किसको बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इनर मेम्ब्रेन को मिला देंगे तो वो न्यूक्लियर एनवलप हो जाएगा। अब आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। यस, क्रोमोसोम क्या होता है? विजिबल कब होगा? सिर्फ डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइडिंग फॉर्म में होगा तभी ये विजिबल होगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में जो कि डीएनए कंटेन करता है। ह्यूमंस में 36 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर, मतलब कि 36 1 2 3 ऐसे, आप पेयर में कर दोगे 23 पेयर। ऑटोसोम्स 22 पेयर होते हैं। एलोसोम्स एलोसोम्स जो होगा वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एक पेयर होता है एक्स फीमेल में होता है, XY मेल में होता है। सो दिस इज़ अ डायग्राम जहाँ पे आपको दिखा है। ठीक है, ऐसे मैं देखो, ये देखो दिखाती हूँ सेकेंड। ओके, ये आपका बेस पेयर है, बेस पेयर से आपका ये डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए। ठीक, डबल हेलिक्स डीएनए में ये देखो हिस्टोन्स, वो बता रहे थे ना, हिस्टोन वगैरह से ऐड किए, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर बना, एंड फिर उसके बाद ऐसे ऐसे होते होते, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम्स बना, न्यूक्लियोसोम से, ठीक है, ये बन के आपका सॉरी ये न्यूक्लियोसोम से बन के आपका क्रोमोसोम बन गया। ठीक, ये देखो एक क्रोमोसोम बन गया, एंड क्रोमोसोम जो है वो आपका ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ऑल राइट, सो द लेक्चर एंड्स हियर। Thank you very much, and this lecture is very much dedicated to Miss Divya. She constantly pushed me to upload this video. Where is the cell video? Why you are not continuing the biology series? So here is for you, for everyone, but a special thank you to you. Okay, bye bye, thank you.